उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज डिटेल में बात करेंगे यूनाइटेड 1 चेल्सी 1 और मैच का रिव्यू करेंगे यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से, यूनाइटेड फैंस के पर्सपेक्टिव से। और देखेंगे कि क्या यूनाइटेड यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले सकती थी। मेरे ख्याल में ले सकती थी और लेने चाहिए थे। डेस्परेट नीड थी 3 पॉइंट्स की, क्योंकि हम 13वें नंबर पे हैं और अगर हमने टॉप 4 का सफ़र तय करना है तो हमें ये गेम्स जीतनी पड़ेंगी। गो के चेल्सी चौथे नंबर पे थी, लेकिन मेरे ख्याल में जो गेम हमने खेली हम डिज़र्व करते थे। ये नहीं कहूँगा डिज़र्व करते थे, लेकिन फिर भी हमें जीतनी चाहिए थी ये गेम। अब ये गेम क्यों नहीं जीते, इसके काफ़ी 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 ज़ाविये हैं इस गेम को एनालाइज करने के लिए। मेरे ख्याल में जो सबसे पहले हम शुरू होंगे वो सिलेक्शन से शुरू होंगे। सिलेक्शन ठीक नहीं थी। अलेजेंड्रो गर्नाचो की सिलेक्शन अमाद डियालो के ऊपर बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और इस वजह से ये गेम हमारी कॉस्ट हुई। अब लोग समझते हैं कि मैं सिर्फ गर्नाचो की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन ठीक नहीं थी उसकी बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि उसने 2 चांसेस जो उसको बॉक्स में शूट मिले थे, फ्री शूट थे, गो के वो भी गोल करने चाहिए थे। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ओवरऑल प्ले है, जो अटैक उसने ख़राब किए, जो बॉल्स उसने लूज़ की और जो उसने ट्रैक बैक नहीं किए, ये तमाम चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा लम्हाए फ़िक्रियाँ हैं। गर्नाचो को मैं रेट नहीं करता था। गर्नाचो को मैं काफ़ी देर से लिख रहा हूँ कि गर्नाचो जो है वो वैसा प्लेयर नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं उसको कि वो वैसा है। वो एक वाना बी रोनाल्डो टाइप प्लेयर है और जो वो है नहीं जितना वो ख़ुद को समझता है कि मैं हूँ, ये एक रियलिटी है। और लोग उसको नाम देते हैं कि ये मेंटेलिटी है उसकी, ये है, ये वो है, लेकिन मेरे नज़दीक उसमें इतना टैलेंट नहीं है। और मेरे नज़दीक ये भी है कि जो डैन जेम्स हमारा 2 साल पहले खेलता था हमारी तरफ से, राइट विंग पे खेलता था मेरे ख्याल में, उसको हमने लिस्टर में भेजा था। लिस्टर को बेचा था हमने शायद 25 मिलियन का। ये उससे बदतर प्लेयर है। आउटपुट का देखो, ओवरऑल गेम का देखो, तो ये तमाम चीज़ें मिला के मैंने कहीं पे पीछे वीडियोस में प्रेडिक्शन भी की थी कि इनेos इसको लॉन्ग टर्म यूनाइटेड में नहीं रखेगी। जितनी वो अमाउंट ऑफ टेक्निकलिटी देखती हैं, जितने वो अमाउंट ऑफ आउटपुट या फुल 90 मिनट के लिए जो प्लेयर प्रोडक्टिव है उसकी तरफ जा रहे हैं साइनिंग करने के लिए, तो ये इस लड़के को यूनाइटेड नहीं रखेगी। अब कल क्या हुआ, कल 2 चांस इसको मिले जो इसने मिस किए, 2 शॉट्स मिले इसको जो इसने मिस किए बॉक्स में, फ्री शॉट। कोई मतलब कोई आराम से टच लेके एम करके ये शॉट ले सकता था, लेकिन कोई इसने रुथलेसनेस नहीं दिखाई शॉट लेते हुए। और इस प्रॉब्लम की वजह से हमने 2 चांस मिस किए। और पहले चांस जो शॉट मिला था उसको अगर ये रेशफोर्ड को पास कर लेता तो मैं 100% दुरुस्त हूँ इस बात पे कि रेशफोर्ड गोल कर लेता। और गर्नाचो की वजह से प्रॉब्लम हुई। पहले ये राइट विंग पे खेला कुछ मिनट्स और राइट विंग पे इसका स्टिंकर आया तो इसको लेफ़्ट विंग पे कर दिया, रेशफोर्ड को राइट विंग पे कर दिया। लेफ़्ट विंग पे भी इसका स्टिंकर पे स्टिंकर आ रहा था, फिर रेशफोर्ड को निकाल के अमाद को ला लिया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इसकी बनती थी। मेरे ख्याल में जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस गेम में गर्नाचो की है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस के 2 शॉट्स इसने लिए, वो शॉट्स गोल हो सकते थे। उसके अलावा जो इसने गेम ख़राब की वो ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे लिए। रेसमस की बात करें तो रेसमस ठीक था, एक पेनल्टी जीती उसने और होल्ड अप प्ले भी ठीक था, लेकिन क्वालिटी का फ़र्क ज़रूर है रेसमस में। ये 70 मिलियन का प्लेयर्स मुझे लगता नहीं। आई होप सो कि अमोरिम आई इसको कुछ ड्रेस्टिकली इम्प्रूव कर दे। मेरे ख्याल में इसके लिए चांसेस बने तो ये बेहतर हो सकता है। राइट विंग पे मैं बात नहीं करूँगा रेशफर्ड की। रेशफर्ड मेरे ख्याल में डिज़र्व नहीं करता जितनी क्रिटिसिज्म अब गर्नाचो एफसी और रेशफर्ड एफसी बनी हुई है। अब गर्नाचो का स्टिंगर आया, वो लोग रेशफर्ड को बीच में खींच रहे हैं कि रेशफर्ड ये है, रेशफर्ड हुआ है। मेरे ख्याल में रेशफर्ड अभी तक बेस्ट विंगर है, लेफ़्ट विंगर यूनाइटेड का। गर्नाचो से माइल्स क्लियर है, माइल्स क्लियर है, माइल्स क्लियर है जिसे कहते हैं। ब्रूनो की ओके गेम थी, पेनल्टी लगाई, चांस क्रिएट किए, लेकिन चांसेस वो फिनिश नहीं हुए। एक तो जो चांस गर्नाचो के लिए क्रिएट किया वो मेरे ख्याल में कोई गर्नाचो की जगह कोई और होता, गोल हो जाता, एक असिस्ट भी आ जाता, तो उसकी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी आ सकती थी। पीछे उगाटे और कैसिमीरो खेल रहे थे। उगाटे और कैसिमीरो में कैसी ठीक था,
कैसी ठीक था, कैसी को जो कुछ कहा गया था उसने वो किया, उसने ड्यूल्स जीते, वो तमाम काम किए जो उसको करने थे, लॉन्ग स्विचेस कर रहा था, वो जो एक लॉन्ग बॉल डाली थी रेसमस को जिस पे हमें पेनल्टी मिली थी, वो लॉन्ग बॉल इलीट लॉन्ग बॉल थी और उसकी पासिंग रेंज इलीट है। कैसीमीरो की पासिंग रेंज अभी भी इलीट है, जो उसकी लॉन्ग बॉल में वेट होता है, मतलब 10 आउट ऑफ 10 लॉन्ग बॉल्स डालते हैं। तो कैसी ठीक था। उगाटे का स्टिंकर आया है। उगाटे का स्टिंकर क्यों आया है? क्योंकि उगाटे का हमें पता है कि ये विद द बॉल इतनी हेल्प नहीं करेगा, विद द बॉल ये इतनी हेल्प नहीं करेगा, इसकी हमें ज़रूरत है विदाउट द बॉल। अब विदाउट द बॉल भी कल इसने अच्छा नहीं किया। जब विदाउट द बॉल ये अच्छा नहीं करेगा तो इसका स्टिंकर आएगा, लाजमी आएगा। और काइसेडो के ख़िलाफ़ ये खेल रहा था, काइसेडो ने वो मिडफील्ड डोमिनेट कर दी। मेरे ख्याल में कुछ 12 ड्यूल्स में पार्टिसिपेट किया, 12 में से 2 जीते हैं। तो अगर ये ड्यूल्स जीत देता, 8-9 ड्यूल जीत देता, तो यूनाइटेड की गेम और बेहतर हो सकती थी। बैक लाइन में देखें तो नुसैर मजरोई मेरे ख्याल में बेस्ट प्लेयर था यूनाइटेड की तरफ से, बेस्ट प्लेयर, माइल्स अहेड ऑफ एनीवन। बेस्ट प्लेयर था यूनाइटेड की तरफ से, ऑफेंसिवली जाए, डिफेंसिवली जाए, मिडफील्ड में आए, कहीं पे भी इसको खिलाया, वो यूनाइटेड का कल के मैच में बेस्ट प्लेयर था। और डेलो से ये तो क्लियर है भाई। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको समझ आनी चाहिए कि जो टेक्निकली सिक्योर प्लेयर होते हैं, जिसकी मैं बकवास करता रहता हूँ कि हमें टेक्निकली सिक्योर प्लेयर चाहिए। तो और इसी तरह इसलिए मैं अमाद की बात करता हूँ बहुत ज़्यादा, कि टेक्निकली सिक्योर प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो आपको सिक्योरिटी देते हैं। कभी कभी उनकी गेम होती है अच्छी होती है, कभी कभी उनकी गेम नहीं अच्छी होती, लेकिन जब उनकी गेम नहीं भी अच्छी होती फिर वो 7 आउट ऑफ 10 आपको दे देते हैं, तो आपको इतना महसूस नहीं होता। जैसे कोई नॉन टेक्निकल प्लेयर्स हैं, वो जब बुरी गेम हो उनकी तो वो 3 आउट ऑफ 10 देते हैं, वो फ्रस्ट्रेट करते हैं आपको। तो मेजरो ही बेस्ट प्लेयर था मेरे लिए, मैन ऑफ द मैच था। ब्रूनो को दे दिया उन्होंने, पता नहीं ब्रूनो को दिया किसी को दिया है, लेकिन मेजरो ही मेरे लिए मैन ऑफ द मैच था। डेलेट भी ठीक था, लीचा भी ठीक था। लीचा का एक चैलेंज आया था, रेड कार्ड बन सकता था उस पर, चलो नहीं दिया, आखिर में दे भी देता तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। डेलो भी ठीक है, डेलो को इतना उठाओ ना, इतना हवा ना बनाओ उसका, इतना उठाओ ना, बस ठीक है डेलो। ओनाना मेरे ख्याल में वो नियर पोस्ट पे बीट हुआ, उस पे बेहतर कर सकता था, लेकिन ओवरऑल ठीक ही था। बाकी प्रॉब्लम जो थी मेरे हाल में, एक गर्नाचो की सिलेक्शन ना होती तो ये मैच हम जीत सकते थे, और यही काम एरिक टेन हाग ने किया। और वो उसने गर्नाचो को खिलाता रहा और गर्नाचो ने उसको गेम कोस्ट की। और जो नैरेटिव हमारा बन रहा है कि हम चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, चांसेस फिनिश नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर किसी ने मुझे ये कहा ना, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस यूनाइटेड के प्लेयर को कितने बिग चांसेस मिले हैं, उसने कितने मिस किए। तो आप देखोगे कि जिन प्लेयर्स को चांसेस नहीं मिलने चाहिए वो चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, उनको उनको मिल रहे हैं, और जिनको मिलने चाहिए उनको नहीं मिल रहे, जो फिनिशर हैं। तो ये प्रॉब्लम है आगे। आप बता सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, आपको कैसी लगी।